जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिस कहानी को सुनकर आप ना अपने वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, हर हाल में जीना सीख जाएंगे। तो एक बार की बात है, एक बार एक अमीर आदमी रास्ते में जा रहा था, उसकी कार खराब हो जाती है। तो वह ना दूर एक पेड़ के नीचे खड़े हुए रिक्शे वाले के पास जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि एक रिक्शा वाला अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे और पीठ जो है उसकी अपने सीट पर और सिर जहाँ पर सवारी बैठती है वहाँ पर रख कर उस सीट पर मज़े से लेट कर एक गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर आदमी रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत ही हैरान होता है कि ऐसे कैसे व्यक्ति इतना अनकंफर्ट और बेआराम तरीके से कैसे बैठ करके खुश हो सकता है और कैसे कोई गाना गुनगुना सकता है। वो उसको 20 रुपए में चलने के लिए बोलता है और रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता जाता है। वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर हैरान है कि एक व्यक्ति 20 रुपये लेकर भी इतना खुश कैसे हो सकता है और इतने मज़े से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा उससे ईर्ष्या करता है और रिक्शे वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए, अलग अलग तरह के खाने की सेवा दी जाए, सूप, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, जितने भी मेवा और जो भी वैरायटीज़ हैं सारी उसको दी जाएं खाने के लिए। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई घबराहट बयान नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, वो कई बार यह खाना खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान रह जाता है। फिर उसकी ईर्ष्या और बढ़ती जाती है कि कोई आम आदमी इतने ज़्यादा तरह के व्यंजन देखकर भी कोई हैरानी और प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता और वह ऐसे ही गाना गुनगुना रहा है जैसे रिक्शे में गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ जाती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है और रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, उसको जूते पहनाया जाता है, कोट पहनाया जाता है। एक बेल बजाने पर ना 3-4 नौकर सामने आ जाते हैं और एक बड़ी साइज़ की टीवी पर, टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। एयर कंडीशनर रूम में सोने के लिए रखा जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कुछ भी रिएक्शन अलग सा नहीं है। वो वैसे ही साधारण सा चल रहा है जैसे कि वो रिक्शा में था, वैसे ही है, वैसे ही गाना गुनगुना रहा है जैसे कि वो रिक्शा में बैठकर गुनगुना रहा था। अब अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ती चली जाती है और वह सोचता है कि अब तो हद ही हो गई, इसको तो कोई हैरानी ही नहीं हो रही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये वैसे ही खुश है जैसे कि वह रिक्शे में खुश था, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। अब अमीर आदमी जो है पूछता है, आप खुश हैं ना? रिक्शा वाला कहता है, जी साहब, बहुत खुश हूँ। फिर अमीर आदमी पूछता है, आप आराम से हैं ना? रिक्शा वाला कहता है, जी बिल्कुल, बहुत ही आराम से हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर ही इसको इन सारी सुख सुविधाओं और बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ जाकर ये सब बेहतरीन चीज़ों को याद करेगा। वहाँ अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि आपने दिखावे के लिए कह दिया है कि आप खुश हैं, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हैं, आराम से नहीं हैं, इसलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसे आप चाहें और जब आप चाहें। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी के काले शीशे नीचे करके उसको देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा गंदा सा मैला सा कपड़ा निकाला और रिक्शा को साफ किया, मजे में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा।
अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि चक्कर क्या है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी आरामदायक वाली ज़िंदगी, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी को ठुकराने के बाद भी वापस इस कठिन ज़िंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है कि सर, यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन करता है और बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में वह अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो उसे भी वह वेलकम करता है और उसे भी स्वीकार करता है और उसको भी मनोरंजन करता है, उसे भी भोगता है और उस वर्तमान में भी उसे वर्तमान को खराब नहीं करता। और अगर ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन आ जाए तो उस वर्तमान को उतने ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मज़े से भोगता है, मनोरंजन करता है और उसी में आनंद लेता है। इस मतलब कि वो अपनी हर चीज़ को वर्तमान में जीता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कामयाबी जो है हमारी ही खुशी में छिपी है। अच्छे भविष्य की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए और ना ही जब बुरा दिन आए या थोड़े कम अच्छे दिन आए तो ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को खराब करें। अपने वर्तमान में आनंद लें। बस ये विचार कर लें कि जो आपके पास है वह लाखों करोड़ों से आज भी बेहतर है, तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और आप हर परिस्थिति में खुश रहेंगे और इसी तरह गाना गुनगुनाते हुए वर्तमान में जिएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।